नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। देखते हैं आज की खबरों पर खास नजर। इंडोनेशिया की शुगर फैक्ट्री में लगी आग। तो उधर न्यूयॉर्क की सड़कों पर भरा बारिश का पानी। देखिए, इजरायली पुलिस ने 12 साल की फिलिस्तीनी बच्ची को कितनी बेदर्दी से मारा। ये नज़ारे अक्सर देखने को आते हैं जब इजरायली सेना फिलिस्तीनी बच्चों को बेदर्दी और बेरहमी से पीटती है। उधर जनपद अमरोहा के पुलिस कप्तान कुंवर अनूप सिंह के निर्देशन में गजरौला की पुलिस ने 2 कारों को किया सीज। बताया जा रहा है कि ये कारें स्टंट के लिए इस्तेमाल होती थी और उन स्टंटमैनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। जनपद हरदोई के ग्राम बरही से कि जहां का एक शिया समाज का लड़का बताया जा रहा है कि जिसका विवाह 25 अक्टूबर 2021 को हुआ था लखनऊ की मौला नगरी की लड़की से, और इसको बता दिया गया था लड़की को कि ये लड़का हैदराबाद में कारोबार करता रहता है, लेकिन कोई वाद विवाद नहीं था, हंसी खुशी शादी हो गई और लड़का लड़की को ब्याह कर लेकर चला गया हैदराबाद जहां उसका कारोबार था। 2 महीने में लड़की ने 3 शर्तें रखी लड़के के सामने। पहली शर्त रखी कि तुम्हें अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ रहना होगा। दूसरी शर्त ये रखी कि तुमको मेरे परिवार का पूरा खर्च उठाना होगा। इस पर लड़का राजी हो गया, लेकिन ये मामला यहाँ पर नहीं थमा। वो एक मिसाल दी गई है कि जब इंसान की बात मान ली जाती है तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वही इसके साथ भी हुआ। इधर इस लड़के ने इस लड़की की दोनों शर्तें मान ली, अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ घर रहने के लिए राजी हो गया और इसके घर के खर्चा भी संभाला, क्योंकि उसने करीब 1 लाख रुपया इसको दिया। जो ट्रांजेक्शन की हमारे पास उसकी पूरी मोबाइल ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट है। और ये मामला यहाँ पर नहीं रुका। जब लड़की ने कहा कि तुमको मेरे घर पर मेरे साथ रहना पड़ेगा, हैदराबाद छोड़ो, लखनऊ में चलकर करो कारोबार, तो लड़के ने कहा मैं अपना कारोबार बसा बसाया बर्बाद नहीं कर सकता। लखनऊ में हमारे काम का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं, इतना अच्छी कमाई नहीं होती है। परंतु लड़की नहीं मानी। लड़की ने अपने घर वालों को फोन करके बुलाया और लड़के की बिना परमिशन के उसके लड़की के घर वाले उसको लेकर चले गए लखनऊ। और लखनऊ आने के बाद उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया, यानी कि अपने पति के ऊपर उसने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। और लखनऊ की महिला पुलिस और सादतगंज पुलिस उसको लगातार करने लगी परेशान। और जब वो ज्यादा डिप्रेशन में हो गया, उसने 2.5 लाख रुपए का चेक महिला थाने में पुलिस कर्मियों के सामने दिया। ठीक ठीक ठीक, पैसे आ जाए लिखे हुए। काम और करो, रुक जाओ। यहाँ पर मामला नहीं रुका। लड़की ने अब डिमांड कर दी कि उसको तलाक चाहिए। लड़के ने अपने ग्राम में ही मुकदमा लिखवा दिया कि मुझे रुखसती चाहिए। एक बड़ी कशमकश का बन गया माहौल। 20 तारीख को यानी कि 20 अक्टूबर 2023 को लड़की का कहना है कि मुझको 5.5 लाख रुपया और चाहिए। 3 लाख 3.5 लाख अपनी जो छोटी सी बच्ची है उसकी परवरिश के लिए, और 2 लाख रुपये मुझको और चाहिए। यानी कि औरतों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की आड़ लेकर कुछ महिलाएं कर रही हैं बिजनेस और पुरुषों को कर रही हैं टार्चर। क्योंकि थाने पुलिस से हर व्यक्ति शरीफ जो होता है वो घबराता है और डरता है। इसी का फायदा उठाती हैं ये महिलाएं
और अपने अपने भोले भाले चेहरों से महिला पुलिस की सहानुभूति हासिल कर कर पुरुष पति पर डालती हैं दबाव और उन्हें करती हैं टॉर्चर। इसी लड़की के पति से आज हमने मुलाकात की और इससे बात की। आइए देखते हैं एक खास बातचीत। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज एक नई सच्ची कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आजकल जो हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं वो संस्कार क्या हैं, अच्छे दे रहे हैं या बुरे दे रहे हैं, जिसके रिजल्ट, जिसके परिणाम हमको देखना पड़ रहे हैं। पहली बात कि आज के दौर में ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर महिला झूठ भी बोले तो पुलिस उसको सच मान रही है और दूसरे पक्ष की इन्वेस्टिगेशन किए बगैर फैसला दे देती है, या पुरुष को प्रताड़ित किया जाता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है अपनी मनमर्जी के मुताबिक कार्य करवाने के लिए। तो इन चीज़ों को सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और उसके साथ साथ ही पुलिस प्रशासन की जो महिला प्रणाली है उसके अंदर भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी पुरुष को दोषी मान लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि आपकी एक गलती से एक हफ्ता खेलता परिवार बर्बाद भी हो सकता है। पैसा कमाने में बड़ी मेहनत लगती है और बर्बाद करने में कोई समय नहीं लगता। दूसरी बात, उन लोगों को भी ये मैसेज मैं देना चाहूँगा अपनी इस छोटी सी न्यूज़ के माध्यम से कि लड़की की और लड़के की शादी की जाती है एक हंसी खुशी परिवार के लिए, और शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन इसीलिए की जाती है कि लड़के की बैकग्राउंड क्या है, घर की बैकग्राउंड क्या है, ताकि लड़की और बहुत सुख से रह सके। लेकिन अक्सर देखने में ऐसा आया है और इसमें केस बढ़ते जा रहे हैं कि लोग लड़की की शादी जिस लड़के से करते हैं तो उस लड़के के ऊपर दो परिवारों का दबाव आ जाता है, यानी कि वो अपने घर परिवार को भी चलाए, अपनी पत्नी को भी देखे, अपने माता पिता भाई बहन को भी ध्यान दे और अपनी पत्नी के घर वालों को भी पाले। यदि अगर वो पत्नी के घर वालों को नहीं पालता और उनके घर वालों के खर्चे पूरे नहीं करता, तब शुरू होता है विवाद। और विवाद जब शुरू होता है तो उसमें आग लगाने वाले, चुगलखोरी करने वाले, हाथ सेकने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन डांट डपट कर सही मार्ग दिखाने के लिए कोई आगे नहीं आता। ऐसे ही मामला हमारे सामने आया है एक जनपद हरदोई, ग्राम बरही सादात भी कहते हैं, अंतर्गत थाना अतरौली। ये लड़का है यहाँ का और लड़की लखनऊ के मौलानगरी की है, ये दरगाह के आगे हजरत अब्बास की दरगाह जो बनी है, और ये आता है अंतर्गत थाना सादतगंज। इसके अंदर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि महिला पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत सुनने के बाद लड़के के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, ना ही उसकी पीड़ा सुनी और ना ही उसकी हकीकत को जानने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की। लगातार दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर उससे अपने मनमाने दस्तावेज पर सिग्नेचर करवा दिए। आइए हम, वो लड़का हमारे पास मौजूद है, उससे बात करते हैं और हकीकत जानते हैं पूरी। ये बताइए आप कि आपकी शादी को कितना समय के बाद ये विवाद शुरू हुआ, यानी कि आपकी जो शादी हुई, आपका विवाह हुआ, तो आपके विवाह के कितने समय बाद ये विवाद शुरू हुआ और इस विवाद का रीज़न क्या था? सर ये 1.5 से 2 महीने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। असल में हम लोग बराइन शहादत के रहने वाले हैं। नहीं, ये बताइए कि ज़्यादातर वाद विवाद तो साल 2 साल में शुरू होते हैं, कि इतनी जल्दी ऐसा क्या होगा कि 2 महीने, ऐसी 2 महीने में ऐसा क्या हुआ? आप इनको विवाह करके कहाँ ले गए थे? जी, विवाह करके हम लोग हैदराबाद गए थे, क्योंकि हैदराबाद में मेरा काम है और मेरा कारोबार वहीं पे है। तो हैदराबाद में गए, वहाँ 1 महीना हुआ था, तो वहाँ पे कहने लगे हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ से ही विवाद शुरू हो गया। हमने कहा कि अगर नहीं अच्छा लगता है, महीना 2 महीने में घर भेज देंगे लखनऊ में। फिर ये वो बोली कि हमें यहाँ रहने नहीं है, हमें लखनऊ में रहना है। तो हमने कहा अगर यहाँ नहीं रहना है तो शादी से पहले
आपके घर वालों ने या उनके घर वालों ने लड़की को ये बता दिया था कि शादी के बाद तुम्हें कहाँ रहना है? जी, शादी से पहले इनके घर वालों को मेरे पेरेंट्स से बताया था कि आपको गांव में रहना है और हैदराबाद में रहना है। सबसे पहले तो हैदराबाद में रहना है, अगर कभी हैदराबाद छूटा तो गांव में रहना है। तो इस पर इनके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने कहा ठीक है, अगर हैदराबाद से कभी वापस आएगी तो गांव में रहेगी। ठीक है जी। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि सारा उल्टा हो गया और ना ही तो गांव में रही और ना हैदराबाद में रही, लखनऊ में रही और बोली हम लखनऊ में रह के मेरे माँ बाप का, मेरे पूरे परिवार का खर्चा दो और मेरा खर्चा दो। तो आपने उनसे, उनके परिवार से बात की कि भाई अगर हमने आपकी बेटी से शादी की है तो हम उसके पालन पोषण का जिम्मेदार है, हम आपके पूरे घर का पालन पोषण क्यों करें? तो हमने उनसे कहा था कि हम आपकी बेटी को अगर कहीं भी कुछ है खर्चा दे रहे हैं, 5,000 का महीने का रोज देते थे और 5,000 के घर में देते थे। नहीं, 5,000 रुपये महीना देते थे आप? जी, महीना देते थे और रोज का भी पैसे देते थे और इनके घर वालों की भी 10,000 5,000 देते थे। तो उनकी, नहीं तो घर वालों को आप क्यों देते थे? क्योंकि इनकी मेरी बीवी जो है वो प्रेशर डालती थी, मैं घर में कोई मेरे भाई नहीं है, आप ही खर्चा पूरा चलाएंगे। तो इसके लिए हम, तो ये बातें आपसे शादी से पहले नहीं तय हुई थी? नहीं, ये सारी बातें कोई नहीं हुई थी। यानी कि मामला ये है कि अगर से लड़का पैसे देना बंद कर देगा तो फिर शुरू हो जाएंगे विवाद। यानी कि लड़की को अगर कहीं विवाह करा रहे हैं तो ऐसा लड़का ला रहे हैं कि जो दूध देती गाय हो, वो अपना भी परिवार पाले और इनके परिवार को भी पाले। बहुत गजब की कहानी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, फिर हम लोग आए, उसके बाद मेरे बहनों या यहाँ पे तो ले गए कुछ समझा बुझा कर कि हाँ ठीक है, और ये कहने लगी कि अपने परिवार भाइयों से, माँ बाप से अलग रहो, किसी से बात ना करो। तो हमने उस बात पे एग्री हो गए, हैदराबाद में अपना घर लेके अलग। यानी कि शादी के बाद अपने जिन माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया जी। उनको छोड़ दे? हाँ, उनको छोड़ने के लिए बोली थी, किसी से मिलना नहीं, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों बहनों से। ये संस्कार आजकल माँ बाप दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो सुखी कहाँ से रहेंगे? जी, उसके बाद में मैंने ये भी हाँ करने के लिए कर दिया, ठीक है तुम सही से रहो। तो हमने वहाँ हैदराबाद में घर भी अलग ले लिया था, उसके बावजूद भी नहीं गई वहाँ पे। ये बताइए, आपका पुलिस विभाग का ये थाना पुलिस की नौबत आई क्यों? यानी कि ये जो आपका पारिवारिक मामला था, वैवाहिक मामला था, तो ये पहली जो प्रतिक्रिया पुलिस तलक के पहुंची वो किसी आपकी तरफ से पहुंची या आपकी पत्नी की तरफ से? ये पत्नी की तरफ से पहुंची थी। जब हमने इनका घर का खर्चा बंद कर दिया तो उन्होंने शहादतगंज पुलिस थाने में कंप्लेंट डाल दी। तो मेरे तो आपने खर्चा क्यों बंद किया था? खर्चा इसलिए बंद कर दिया था, घर का खर्चा क्यों दे, हम इनको खर्चा देते रहे। मतलब आप अपनी पत्नी को खर्चा दे रहे थे, इनके घर वालों का खर्चा बंद कर दिया घर था? वालों का खर्चा बंद कर दिया था और इनको ये चाहती थी घर वालों को भी खर्चा दे, तो उन्होंने पुलिस थाने में कंप्लेंट डाल दी। तो फिर आपने पुलिस से कहा कि भाई मैं अपनी पत्नी के खर्चे का जिम्मेदार, उनके परिवार को मैं क्यों पालूं? तो वो कहने लगे आपको यहाँ आके बात करो, साधन पुलिस थाने। तो टॉर्चर करने लगे, गालियाँ देते थे कि अगर नहीं आ रहे हो तो वहीं रामंतापुर में आपको हैदराबाद में पुलिस भेजेंगे। तो गालियाँ भी देते थे कि यहाँ आ रहे हो ही नहीं आ रहे हो। पुलिस थाने से मुझे गालियाँ भी मिली हैं। ये शहादतगंज पुलिस ने दी है आपको? शहादतगंज थाने से गालियाँ भी दी गई हैं। और उसके बाद महिला थाने से फ़ोन आने लगे कि आ रहे हो कि पूरे घर को तुम्हारे फंसना पड़ेगा, यहाँ पे दहेज प्रथा का केस लग चुका है, अगर तुम 2 दिन में नहीं आ रहे हो तो दहेज प्रथा लगा देंगे। नहीं, वो तो पुलिस हकीकत जानने के लिए अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करती है। जी जी। तो हम वहाँ से जैसे हमने, उन्होंने फ़ोन किया और मुझे मानसिक तौर पे बहुत परेशान किया गया, क्योंकि शहादतगंज पुलिस थाने से और महिला थाने से। और यहाँ महिला थाने में कंप्लेन किसने की थी? महिला थाने में इसने की थी, मेरी बीवी ने। क्या कंप्लेन की थी इन्होंने? कंप्लेन ये की थी कि वहाँ पे ये लोग टॉर्चर करते हैं और हमें जो है दहेज की मांग करते हैं और हमें खाना पीना नहीं देते और खर्चा नहीं देते। क्योंकि हमने वहाँ पे प्रूफ भी दिखाया, तो मेरा ट्रांजैक्शन गूगल पे, फ़ोन पे का था, 70,000 का था कि हमने पैसे दिए हैं। फिर भी मेरी बात कहीं नहीं सुनी गई और मानसिक तौर पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम क्या करें वहाँ पे। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में अक्सर या लड़का आत्महत्या कर लेता है और या तो भी किसी की हत्या करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर यही होता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और पुलिस प्रताड़ित करती है गलत तरीके से, कि जबकि सच्चाई ये है कि महिला कोई देवी का अवतार नहीं है। उसकी भी सच्चाई को समझना चाहिए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोली, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रही है। और दूसरा पक्ष जो पुरुष पक्ष है, ज़रूरी नहीं कि वो राक्षस हो सकता है कि आपकी तहकीकात के बाद वो भी सही निकले। तो कम से कम पुलिस की जिम्मेदारी ये होती है कि पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए थोड़ी मेहनत मशक्क़त करे और सच्चाई का पता लगाए। बिना सच्चाई का पता लगाने के लिए खाली पुरुष को प्रताड़ित करना और महिला का साथ दे देना, यह कानून का उल्लंघन है। और ये बताएं आपके जो आपको आपकी सिग्नेचर दस्तावेजों पे करवाई गई,
तो वो आपने अपनी मर्जी से की या आपसे जबरन करवाई पुलिस ने? मेरे पास जबरन किया गया, मुझे बहुत प्रेशर डाला गया, क्योंकि जब मैं हैदराबाद में था, जब कॉल जाते थे मुझे, तो मुझे ये बताया जाता, कभी हम इस चक्कर में पड़े नहीं पुलिस और कभी नहीं पड़े, क्योंकि अपने काम करते थे। लेकिन वहाँ जब मैं फ़ोन किया जाता, अगर नहीं आ रहे हो सिग्नेचर यहाँ पे, जो भी काम करना नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें पूरे घर को हवालात में डाला जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। तो यहाँ हम जैसे पहुँचे तो नहीं तो हवालात में क्यों डाला जाएगा? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लगाएगी तभी तो किया जाएगा ना। सर कोई इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हुई नहीं, जैसे वहाँ पे गए तो उन्होंने पैसे के मामला सामने रख दिया, आप इतने पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपके पूरे घर को फंसाया जाएगा। तो मानसिक तौर पे वहाँ में कुछ समझ में नहीं, हम यहाँ क्या करें, और मुझे साइन वहाँ पे करना पड़ा। देखिए, पुलिस वाले, जो पुलिस विभाग के लोग हैं, वो भी अपने किसी परिवार से ही आते हैं, उनकी अपनी भी बहू बेटियां होती हैं। तो जिनकी अपने परिवार होते हैं, वो बेटियां होती हैं, वो दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। रही बात, कानून और पुलिस का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। पुलिस मुजरिम को पकड़ती है और वकील उसको दिलवाता है इंसाफ। और भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा माना गया है तो वो हैं जज, वकील और मुजरिम को पकड़ने वाली पुलिस। और पुलिस का भी एक सिस्टम है कि जब वो इन्वेस्टिगेट कर लेती है, सच्चाई का पता लगा लेती है, उसके बाद ही वो डिसाइड करती है। लेकिन अब तो भ्रष्टाचार की सीमाएं चरम सीमा पार कर गई हैं। अब तो ये जो ज़्यादा पैसा देगा उसके खिलाफ फैसला होता है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर खाली मनमानी रिपोर्ट लगा दी जाती है, हकीकत नहीं बताई जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज के दौर में अगर कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, भी बहुत से पुलिस वाले भी फंसे हैं ऐसे कि जिनके ऊपर 76 लगा दिए लड़कियों ने। तो कुछ कानूनी प्रक्रिया है कि जिनकी तहकीकात, जिनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद रिपोर्ट लगती है। तो कम से कम पुलिस को ये चाहिए है कि महिला पुलिस हो या थाना सादतगंज हो, कि जहाँ से शिकायत दर्ज कराई गई है, कि दोनों पक्षों की, एक तरफ की अगर आपने एक पक्ष सुना तो दूसरे पक्ष की भी सच्चाई को जानिए। और जानने के बाद अगर आपको लगे ईमानदारी से कि हाँ ये गलत है, तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ऐसे कोई परिवार दो पैसे कितनी मेहनत से कमाता है और किसी को वो लाखों रुपया क्यों दे दे? और शादी से पहले ये सारी बातें तय होती हैं कि लड़की कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी। जब लड़की के घर वालों में ये तो एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि लड़की के साथ लड़की के घर वालों को भी लड़का पालेगा। सबसे मेन मुद्दे की बात ये, और यही झगड़े की शुरुआत है। पुलिस को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि लड़का अपनी पत्नी का जिम्मेदार है, पत्नी के परिवार के खर्चे का जिम्मेदार नहीं है। और दूसरी बात, जो तलाक का सिस्टम है, तो तलाक के बारे में भी हम बता चुके हैं कि अगर से लड़की साथ नहीं रहना चाहती और लड़का साथ रहना चाहता है तो खुला होता है। इसका सीधा सीधा ये कि शीशियों में एक सिस्टम है खुला का, शरीयत का सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो खैर बहरहाल देखते हैं कि इस मामले में क्या मोड़ आता है। और आशा करते हैं महिला पुलिस से कि आप एक महिला के साथ साथ एक भाई की भी बहन है और एक पति की पत्नी भी हैं और एक पिता की बेटी भी हैं। तो कम से कम थोड़ा उन लोगों का भी सहयोग करना सीखिए कि जो आपकी एक गलत रिपोर्ट से कि जिनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, वो आत्महत्या तक कर सकते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी फिर से पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे पुलिस। अगली अपडेट के लिए हम आपसे फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।